तो आप लोगों ने देखा कि डेफिनेट इंटीग्रल में जो प्रॉपर्टीज का यूज अपन ने करना सीखा, तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे लेंथी भी हैं और इन क्वेश्चनों को यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। एक वीडियो के अंदर एक या दो क्वेश्चन से ज़्यादा होगा ही नहीं, इसलिए आप बड़े क्वेश्चनों को थोड़ा सा अपने स्तर पर भी हल करें और कोशिश करें कि वो हल हो जाए। तो यहाँ पर ऑनलाइन में अपन डायरेक्ट बड़े क्वेश्चनों को इस प्रकार से समझाते हैं तो बहुत ही समय बर्बाद होता है और क्लास जैसा समझा भी नहीं पाते हैं। इसलिए केवल यहाँ पर छोटे क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा बताए जाएंगे और बड़े क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप हल कर लें, कुछ कंप्रोमाइज़ कर लें। जैसे ही विद्यालय खुलेगा आप लोगों को फिर उन क्वेश्चनों को डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप लोग आगे प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.3 है, इसमें अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर दो क्वेश्चन लिखे हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मॉडुलो फंक्शन में है अर्थात मापांक वाला है और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका महत्तम पूर्णांक फलन है। बड़े पोस्टर में लिखा हुआ है तो ये महत्तम पूर्णांक फलन है। तो महत्तम पूर्णांक फलन का और मॉडुलस वाले का समाकलन करते हैं। तो इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले देखिए आपका फलन ये है, तो इस फलन के बराबर आप क्या माने, 0 मानने से आपके पास x की वैल्यू आएगी -3/2। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि x की जो सीमा है -3/2 से छोटी सीमा के लिए इस फलन का मान ऋणात्मक होगा और बड़ी सीमाओं के लिए फलन का मान धनात्मक होगा, क्योंकि मोड को हटाने पर दो चिन्ह आते हैं प्लस माइनस। कब प्लस होगा कब माइनस, तो यहाँ से डिफाइन होगा, यहाँ से आप उसकी वैल्यू निकाल के ये पता करेंगे। अर्थात अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्थात -2 से -3/2 तक फलन ऋणात्मक और यदि सीमा -3/2 से 2 तक फलन धनात्मक, ये इन दोनों में अंतर है। अर्थात सीमा आपने निकाल ली, इसलिए अपन इस इंटीग्रल -2 से 2x + 3 को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि -2 से -3/2। इसमें तो इसका चिन्ह होगा आपका ऋणात्मक, तो ये माइनस चिन्ह लगा के फलन लिखेंगे dx। और इसके बाद में जो आपकी सीमा है -3/2 से 2, इसमें आपका फलन ये पॉजिटिव होगा, यानी इसका चिन्ह मोड हटाने का पॉजिटिव है। बस अब आपका आंसर आ जाएगा। समाकलन करोगे दो पद प्लस में योग में है, तो प्रमेय के अनुसार आप इसका भी समाकलन करो, इसका भी समाकलन करो, तो समाकलन बोलते जाओ क्या आएगा, 2x का समाकलन होगा 2x² 2 प्लस 3 का समाकलन 3x। आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें तो -2 से ये आपकी सीमा है, प्लस इसका भी समाकलन तो वही होगा 2x² 2 प्लस 3x -3/2 से 2 इसकी सीमा है। आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कर रहे या माइनस इसको अपन लिख सकते हैं x² + 3x, सीमा -2 से -3/2 और ये आपका हो जाएगा x² + 3x -3/2 से 2 हो गया। सीमाओं का प्रयोग कीजिए, माइनस अपर सीमा
इसमें प्रयोग करेंगे तो -9 बटा कितना आएगा 2। फिर इसके बाद में आप चिन्ह लगाएंगे माइनस और लोअर सीमा का प्रयोग करेंगे तो +4 - 6 होगा। ये लोअर सीमा का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद में प्लस, इसमें भी ऐसे करना है 4 ये तो हो गया 6 अपर सीमा का प्रयोग। लोअर सीमा का प्रयोग करें तो माइनस चिन्ह, इसका 9/4, इसको इसमें रखेंगे तो ये -9/2 आएगा। ओके, हल कीजिए आप इसको। ये हल किया हुआ इधर लिख देता हूं मैं। 9/4 - 9/2 लघुत्तम लेके अपन हल करेंगे तो अपने पास माइनस में कितना आ जाएगा, ये अपन को प्राप्त हुआ -9/4। आगे दोनों को आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 2। फिर प्लस चिन्ह है, 4 और 6 कितना हो गया 10। उसको आप करेंगे तो आपके पास अंदर बचेगा कितना -9/4 और 9/4 को माइनस से गुणा करेंगे तो 9/4 प्लस का होगा। कुल मिलाकर के आप कोष्टक खोले तो ये 9/4 प्लस ये माइनस ये प्लस ये प्लस 9/4, कुल मिला के अपने पास प्लस का 8 आ गया। प्लस में ये अपने पास आ गया 9/2। लघुत्तम लेके अपन हल करें तो 16 + 9 यानी 25/2 अपने पास इसका आंसर एक निश्चित संख्या के रूप में प्राप्त होगा। तो ये एक मोडुलो फंक्शन है और मापांक वाले फलन में आप उसकी जो सीमा दे रखी है उन सीमाओं को, जो आपका गुणधर्म नंबर 3 है, उसके प्रयोग से आप सीमाओं को टुकड़ों में बदल, लेकिन उन टुकड़ों में ध्यान ये रहे कि कहां से कहां तक की सीमा में वो धनात्मक होगा और कहां से कहां तक की सीमा में ऋणात्मक होगा। अब मोड वाला कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए वो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे हो तो आप निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद में महत्तम पूर्णांक फलन लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग महत्तम पूर्णांक के बारे में समझिए। आप लोगों ने महत्तम पूर्णांक फलन वैसे तो पूर्व कक्षा में पढ़ लिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। इधर ध्यान दीजिए आप लोग। महत्तम पूर्णांक 0 से लेके 1 तक का महत्तम पूर्णांक 1 होता है। यहां तक कि कोई भी संख्या हो, इन सब का महत्तम पूर्णांक 0 हो। यानी कहने का मतलब यह है, महत्तम पूर्णांक का होता है कि दी गई संख्या के पूर्व में आने वाला पूर्णांक उसका महत्तम पूर्णांक कहलाता है। इसी प्रकार यहां 1 से बड़ी संख्या होंगी, 1 का महत्तम पूर्णांक 1 हो गया। कोई भी पूर्णांक हो, पूर्णांक संख्या का महत्तम पूर्णांक स्वयं कोई पूर्णांक होगा। लेकिन जो बड़े वाले संख्या हैं, दशमलव वाली संख्या हैं, उनका महत्तम पूर्णांक उनसे पूर्व, उनसे पहले संख्या रेखा पर जो पूर्णांक आता है वही पूर्णांक। जैसे आप 1/2 से पहले पूर्णांक 0 आएगा तो इसका महत्तम पूर्णांक 0 होगा। या ऐसे अपन 1 से लेकर के आप 2 तक की संख्याओं को देखें, 2 से छोटी तक नहीं है, 0 से और 0.99 तक ये 0। 1 से लेके अपन 1.99 करें तो इनका महत्तम पूर्णांक 1 होगा। या अपन यूं कहें कि 2 से छोटी जो भी संख्या है लेकिन 1 और 1 से बड़ी है तो उनका महत्तम पूर्णांक 1 होगा। ऐसे दर्शा सकते हैं अपन कि महत्तम पूर्णांक, और ये इधर संख्या लिख देता हूं 0 या 0 से बड़ी, लेकिन लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन इक्वल टू नहीं है, 1 से छोटी है, 0 या 0 से बड़ी, तो महत्तम पूर्णांक।
एक या एक से बड़े लेकिन x का मान एक या दो से छोटा, तो महत्तम पूर्णांक एक होगा। दो या दो से बड़े लेकिन तीन से छोटी संख्या का महत्तम पूर्णांक दो होगा। तो इस तरह से ये महत्तम पूर्णांक संख्या x को दर्शा रही है आपकी संख्या। अब आइए अपन यहाँ पर देखते हैं, महत्तम पूर्णांक भी फलन x है और ये सीमा भी x की है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 0 से और 1 तक जब सीमा लेंगे तो उसका महत्तम पूर्णांक 0 है। तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे इसको महत्तम पूर्णांक के रूप में कि 0 से 1, तो आपका महत्तम पूर्णांक ये होगा dx। तो इसका महत्तम पूर्णांक यानी dx क्या करना है, इसके स्थान पे आप ये लिखेंगे तो इसका मान ये होगा, प्लस दूसरा 0 1 से 2 सीमा पर है, 1 से 2 का महत्तम पूर्णांक 1 होगा। तो यहाँ पर 1 2 dx, भाई यहाँ पर महत्तम पूर्णांक तो 1 ही होगा, लेकिन इसके बाद में आपके पास 2 से 3 सीमा पर है, तो 2 से लेकर 3 तक की सभी संख्याओं का महत्तम पूर्णांक 2 होगा। तो यहाँ 2 लगा, ये आपका आंसर होगा। तो आप महत्तम पूर्णांक वाले प्रश्न में शायद समझ गए होंगे उनके महत्तम पूर्णांक का मान रखना है। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये तो हो गया 0 प्लस इसका समाकलन x होता है 1 से 2 सीमा, इसका समाकलन 2x होगा, सीमा 2 से आपकी 3 होगी। मान रखो 0 प्लस अपर सीमा 2 माइनस लोअर सीमा, प्लस अपर सीमा का प्रयोग करेंगे 6 आएगा, माइनस लोअर सीमा का प्रयोग करेंगे 4 आएगा। कुल मिला के 0 प्लस 1 प्लस आपके पास 2 होने पर आपके पास 3 प्राप्त होगा। तो ये महत्तम पूर्णांक फलनों का समाकलन है। तो महत्तम पूर्णांक का टेन का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि I बराबर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 से पाई का 2 sin 2x log 10x dx इक्वेशन नंबर। इसमें आप गुणधर्म नंबर फोर्थ का प्रयोग करते हैं और फोर्थ नंबर का गुणधर्म ये है, गुणधर्म को भी आप लिखते हैं fx dx बराबर 0 से a माइनस x dx। जब इस गुणधर्म का प्रयोग अपन करेंगे तो अपने पास इंटीग्रल I बराबर 0 से पाई बटा 2 साइन 2 इंटू पाई बटा 2 माइनस एक्स log 10 पाई बटा 2 माइनस एक्स dx होगा। या फिर I बराबर आप इसमें देखिए 0 से पाई बटा 2 साइन 2 को अंदर गुणा करेंगे पाई माइनस 2x आएगा, log 10 पाई बटा 2 में इसकी क्या बदल जाती है और पहले चतुर्थांश में प्लस का होगा। अब इसके बाद में I बराबर अपने पास से 0 से पाई बटा 2 साइन पाई माइनस में क्या नहीं बदलती, जहाँ साइन का साइन रहेगा चतुर्थांश सेकंड तो उसमें ये धनात्मक होता है, साइन 2x आएगा, log आपके पास आ गया cot x dx। ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ने पर अपने पास बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जुड़ेगा, दाएं में दाएं जुड़ेगा, तो 2i बराबर समाकलन की सीमा दाएं में 1 ही है, तो एक बार लिख लीजिए। अंदर की संख्या जोड़ेंगे sin 2x log 10x, ये तो पहला समीकरण है, प्लस दूसरा है आपका sin 2x log cot x dx। लेकिन आप इसका समाकलन करें तो यहाँ पर अपने पास 0 से पाई बटा 2 sin 2x कॉमन आ रहा है,
अंदर अपने पास बचा log tan x प्लस log cot x dx, और इन दोनों log वाली संख्याओं को एक साथ लिखें तो अपने पास आएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा 2 sin 2x log tan x into cot x dx, और इसका मान 1 होता है। tan x into cot x का मान 1 होता है, तो इसके स्थान पे मान रखने पर 2i बराबर अपने पास इंटीग्रेशन पाई बटा 2 sin 2x log 1 dx, और log 1 का मान 0 होता है। log 1 का मान अपन रखेंगे पाई बटा 2 sin 2x into 0 dx, क्योंकि log 1 बराबर 0। जब ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो 2i बराबर 0 से पाई बटा 2 into 0 into dx, और 0 का समाकलन हम जानते हैं 0 ही होता है, तो i बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। लेकिन ये सब किसके द्वारा, निश्चित समाकलन के गुणधर्मों के प्रयोग से ही संभव है। तो इस प्रकार से अपन इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। अब 9-10 क्वेश्चन तक अपन पहुंच चुके हैं। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 आपको पूर्व वीडियो के अंदर बता दिया, पूर्व क्लास में आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 का समाकलन करें तो ये फर्स्ट नंबर का इक्वेशन हो गया। सेकंड, इसमें आप एक गुणधर्म का प्रयोग करते हैं, गुणधर्म 4 से। यदि अपन 0 से a कोई सीमा दे रखी हो किसी फलन की, तो उसको हम इस रूप में लिखते हैं 0 से a f a माइनस x dx। जब इस रूप में लिखेंगे तो i बराबर अपने पास ही आएगा 0 से पाई, x के स्थान पे पाई माइनस x लिखना है, 1 प्लस साइन पाई माइनस x dx। लेकिन यहाँ पर आपके पास x लिखा हुआ है, तो ये x के स्थान पे पाई माइनस x, या i बराबर हम इसको लिख सकते हैं 0 से पाई माइनस x अपॉन 1। पाई माइनस x में ज्यादा बदले के सेकंड चतुर्थांश में प्लस का ही रहेगा, तो साइन x ही रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 2। 1 बाय 2 को जोड़ने पर, अब इन दोनों को जोड़ के देखें, जोड़ने पर अपने पास बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को लेगा तो बाएं तरफ तो 2i होगा, दाएं तरफ 0 से पाई दोनों की सीमा 1 है, तो ये तो हो गया x बटा 1 प्लस साइन x, और ये हो गया पाई माइनस x बटा 1 प्लस x, और दोनों का dx, तो अपने पास 2i बराबर, देखिए इसको और इसको जोड़ दिया, जोड़ने पर यही तो आएगा sin x, सॉरी। तो यहाँ पर आप sin x लिखेंगे तो अपने पास लघुत्तम लेने के पश्चात x का निष्कासन हो जाएगा, इसे निष्कासन नियम भी कहते हैं। तो अपने पास सिर्फ ये बचेगा लघुत्तम लेने के बाद sin x dx, या फिर इसका समाकलन होगा 2i बराबर पाई तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 0 से पाई 1 बटा 1 प्लस साइन x dx। अब इसको हम अंश में हर को 1 माइनस साइन x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। अंश को भी 1 माइनस साइन से गुणा कर दिया, हर को भी 1 माइनस साइन से गुणा कर दिया, यानी हर का प्रमेयीकरण कर दिया। प्रमेयीकरण करने से 2i बराबर आपके पास ये आएगा 0 से पाई 1 माइनस साइन x अपॉन
नीचे हो गया cos स्क्वायर x dx। अब आगे आप करेंगे तो पाई 0 से पाई 1/cos स्क्वायर x माइनस इसको आप लिख सकते हैं sin x/cos स्क्वायर x। अर्थात दो पदों के अंदर आपका समाकलन होगा। अब ये दोनों पदों को हम इस तरह से लिख सकते हैं पाई इंटू समाकलन 0 से पाई, ये तो हो गया sec स्क्वायर x dx, और इसको आप लिख सकते हैं sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x dx। इसकी भी सीमा तो पूरी नहीं हुई। या फिर इसका समाकलन देखिए, इसका समाकलन हम जानते हैं tan x होता है, सीमा 0 से पाई है, ये आपका पाई गुना में रहेगा, माइनस इसका समाकलन sec होता है, तो इसका समाकलन आप sec कर रहे हैं, सीमा आपकी 0 से पाई है। मंझला कोष्ठक सीमाओं का प्रयोग करें, पाई मंझला कोष्ठक, अपर सीमा का प्रयोग करेंगे तो tan पाई माइनस tan 0, ये इसका मान है। फिर इसके बाद में माइनस sec पाई माइनस sec 0, ये आपका मान। अब इसमें मान रखिए इनटू tan पाई का मान। अब tan पाई का मान तो अपन जानते हैं 0 होता है, और 0 का मान भी 0 होता है। sec पाई का मान हम जानते हैं -1 होता है, और sec 0 का मान 1 होता है। तो ये मान यहाँ पर रखेंगे अपन, तो ये तो हो गया 0 माइनस 0, भाई tan पाई का मान भी 0, tan 0 का मान भी 0, फिर माइनस sec पाई का मान -1 होता है, आगे चिन्ह माइनस, sec 0 का मान 1 होता है, तो ये मान अपन ने रख लिया। आगे इसका सॉल्यूशन इधर लिख लेता हूं मैं, 2i बराबर पाई इंटू 0 माइनस ये प्लस हो गया 2 पाई। भाई इसको तो गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 0, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और पाई से गुणा किया 2 पाई, अर्थात 2i बराबर हमें प्राप्त हुआ 2 पाई, या i बराबर हमें प्राप्त होगा पाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर निश्चित समाकलन का मान आएगा पाई। तो आप लोग डियर स्टूडेंट, ये जो आपकी 10.3 थे, लगभग इसमें सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, शेष क्वेश्चन आप निकाल के देखना। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप लोग अवश्य मैसेज करके पूछें, अवश्य बताएंगे, लेकिन बहुत लंबे क्वेश्चन अधिकांश नहीं पूछने का प्रयास करें। धन्यवाद।